बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम बात करेंगे लाहौर शहर में तवानाई के मसाइल के हवाले से। लाहौर शहर के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर शदीद गर्मी का मौसम होने के बावजूद भी गैस का शॉर्टफॉल है, गैस वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही और लोग इस मौसम में भी महंगी LPG सिलेंडर में भरवा कर इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए हैं, या फिर वो लकड़ियाँ जलाते हैं, कोयला का इस्तेमाल करते हैं और ये तमाम चीज़ें उनके अखराजात में इजाफा कर देती हैं। और इसके साथ साथ बिजली महंगी होती जा रही है और लोड शेडिंग भी साथ साथ जारी है। बिजली महंगी, बिजली का ना आना, गैस का ना आना शहरियों के लिए कितना परेशान कुन। प्रोग्राम का आगाज करते हैं, आवाम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? हाँ ठीक है बेटा। ठीक है सर, गैस नहीं आती इस इलाके? गैस तो 1.5 माह से नहीं आ रही बेटा। अब ये हमारा हाल है कि 250 रुपए की या 300 रुपए की रोजाना हम ये गैस भरवाएं, अपने बच्चों को क्या खाने के लिए लाएं, क्या दें उन्हें, इनके लिए कमाएं, जबकि ये इनका इलाका है शहबाज शरीफ का, नवाज शरीफ का, ये ग्वाल मंडी है, ये मरियम नवाज का है। अब ये बहुत ऊँचे जाकर ये तो कहती हैं कि जी आपको किसी किस्म की तकलीफ हो तो हम आवाम के साथ, ये अच्छा आवाम के साथ ये क्या कुछ जुल्म कर रहे हैं, ये अपने घर में ये जुल्म कर रहे हैं। क्या हम यहाँ पर ये नारे लगवाएं? हम ये चाहते हैं कि हम ऐसी बातें करें? खुदा के लिए इन्हें आप ये इन्हें समझाएं, आप इन्हें भेजें, आप कहें कि इनको 1.5 माह से गैस नहीं आ रही तो इनका कुछ तो सदेबाब किया जाए। अब पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। 1.5 महीने से गैस बिल्कुल बंद है, बिल्कुल कतई नहीं आ रही। बिल तो दे रहे हैं हम, बिल तो दे रहे हैं, पूरा 1.5 माह हो गया है। इनके जाके ये अपने इनके बिलों पे चेक करें, मीटरों पे चेक करें कि मीटर कब से चले हुए हैं। इनका कोई शर्म, कोई हयात होनी चाहिए। शिकायत की किसी से? यहाँ पर जाते हैं ना तो वो कहते हैं जी आप जाएं हम आ रहे हैं, आप जाएं हम आ रहे हैं। हालांकि पूरा इलाका जितना भी है कि ना, सारा मेरा ख्याल है हज़ारों की तादाद से इनकी वो शिकायत दर्ज है। तो वो तो बेहिस आदमी है, उन्हें मिल जाता है। उनको सैलरी हमसे मिलती है ना, हम टैक्सेस देते हैं, हम बिल देते हैं। अगर इन्हें बिल ना दे, मैं देखता हूँ कि ये कैसे काम करेंगे। ये दफ्तर वाले भी इतने हैं, मैं तो कहता हूँ इनको कि ये किसी की बात आवाम की नहीं सुनते। मैंने कितनी कंप्लेनें करवाई हैं, इस्लामाबाद में कंप्लेनें करवाई हैं। इनके जाकर रजिस्टर चेक करें, इनके अपना आईडीओ जहाँ पर वो टीवी है, इनका वहाँ पर चेक करें कि कितनी की यहाँ पर ग्वाल मंडी। इतनी कंप्लेंट्स करने के बाद क्या कोई आया चेक करने के लिए? कहते हैं कि जी आप हम जाकर पीछे भेजते हैं जी जाकर, तो फिर कोई नहीं आता। और 1.5 माह से हम ये ऐसे ही लगे हुए हैं। अब इनका क्या, हमारा क्या परेशान, क्या हमारे पास परेशानी ना होगी तो क्या होगा। अब ये देखें ना, ये सिलेंडर, ये औरतें हैं, कितनी कितनी एजेड औरतें हैं, ये उठा के लेकर जाएंगी, ये कहाँ से लाएंगी? आपने अभी परसों का हालत देखा, परसों का फैसलाबाद में जिसने अपने बाप ने अपनी 2 बेटियों का गला काटा, इन्हें शर्म नहीं आती? 1,45,000 रुपया मकरूज होने के बावजूद उसने ना अपनी 2 बेटियों का गला काटा है। और ये 1100 अरब रुपया खा गया माफ करके। इन्हें कौम का कोई जरा ना भी एहसास नहीं है। ये कोई भी हो, इतनी की हुई है, ऊपर से गैस नहीं आ रही। 1 महीना गैस हो गया नहीं आ रही। बच्चे स्कूल से पढ़ के आते हैं, हम खाना कहाँ से पका के दे बच्चों को? खाना पका हुआ तो बच्चों को खिला के देंगे। अब सिलेंडर पे कितनी देर जलाएंगे? सिलेंडर रोज का 1000 का 500 का सिलेंडर जल जाता है, कितनी देर हम गुजारा करेंगे? हम इनकी जान को बह के रोए, क्या करें? हमें बताएं हम किसकी तरफ जाए? क्यों भी महंगाई, हर चीज इन्होंने महंगी की करिए, कितने जाइए? आवाम मरन वाली हो गई है, इन्होंने फड़ के मार दिता है आवाम नू। 12-12 हज़ार दे रहे ने ते ओ जेड़े दिंदे ने पे 6 आप रखदे ने, पे 6 दिंदे ने पे 6 आप रखदे ने, ओ आप रखदे ने 6000 कहंदे फिर तुहानू पैसे देने 6000 पहले इत्थे साडे लिए रखो, 6 तुसीं लेके जाओ। क्यों एडा महंगा आटा, एडा महंगा? जिस वक्त वोट लैन खलोंदे ने उस वक्त कहंदे ने गरीब कोई नहीं रहन देना, असीं खुश होने कि अमीर कर देणगे। ये कहंदे ने कि मार देने ने, गरीब कोई नहीं रहन देना। कल सुई गए ते दफ्तर गए, उन्होंने कहा बीबी तुसीं जाओ, असीं इत्थे कोई वड्डा बंदा नहीं बैठा जिहड़ा तुहाडा सुई गया सही करेगा। सुई गया से सुबह 9 बजे भी गए, कल भी गए, उत्थे कोई सुनाई नहीं। किसी गरीब की कोई
ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਪੈ ਕੇ ਰੋਲੇ ਪਏ ਆ। ਨਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਤੋਂ ਗੈਸ ਭਰਵਾਣੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਗੈਸ ਭਰਵਾਣੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਟੈਕਸ ਪਾਏ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਿਤੋਂ ਭਰੇਗਾ ਟੈਕਸ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕਿਤੋਂ ਭਰੇਗਾ ਦੱਸੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਟੈਕਸ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਟੈਕਸ ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਭਰਨ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਪੜਾਉਣ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਕੀ ਕਰੇ ਗਰੀਬ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਫੜ ਕੇ। ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਆ ਕੱਲੀ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਕਮਰਾ 4000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਰੀ ਗਈ ਆਪੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਮੀਆਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਬੇਟੀਆਂ ਵਿਆਹਤੀਆਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕੱਲੀ ਜਾਨ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਕਮਰਾ ਤੇ 4000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ 3500 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਦੱਸਾਂ मैं बंदा जावे किथे आपा कहाँ से बिल अदा करेंगी आप? 4000 रुपए 4000 रुपया कसम है थल्ले बैठ गए आ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰੇ ਕਰੀਏ। ਜਿੰਨਾ ਕਰੋ ਹੁਣ ਹੱਥਾ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲੈਣ ਚੱਲੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੀ ਇਹ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲੈਣ ਚੱਲੀ ਸਾਂ। ਕੰਮ ਖਲੋਂਦਾ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਢਿੱਡਾਂ ਜਦੋਂ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰ ਕੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ। आप लोग भी खवातीन भी मजदूरी करती हैं, मर्द भी काम? ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ ਆ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਬਸਲ ਹੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ। क्या काम करती हैं, क्या मजदूरी? ਮੈਂ ਕਟਾਈਆਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਲੱਗਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਤੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ। और क्या भी सिलेंडर पूरा करिए या रोटियां पूरियां करिए तंदूर दी रोटियां खा खा के थक गए असं तो मानना रोटी पका लिए 250 रुपए की गैस एक दिन च खत्म हो जाती। ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। आपा हुकूमतें आती हैं बताती हैं हम गरीब के लिए आए हैं, सहूलत लाए हैं, बहुत काम कर रहे गरीब को हैं। नहीं रहने देंगे, गरीब नहीं रहने देंगे। हम खुश हो जाते हैं ये जो आया है हमें अमीर कर देगा तो वो तो कहते हैं कि गरीब को रहने नहीं देना, गरीब का खात्मा कर देना। मर जाएगा वो साहब आपा गैस नहीं है, बिजली के बिल महंगे, खाना मैं 2 पखे चलते ने 2 पखे 2 बल्ब ठीक है 7000 रुपया मैं बिल जमा कराया 7030 रुपये मैं बिल जमा करवाई 2 बल्ब चला के 2 बल्ब ये रात ਨੂੰ बुझ गए सुबह 2 बल्ब एक ट्यूबवेल 2 पखे चल गए रात 7030 रुपये मैं बिल जमा करवाया एक रात। ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਲੈਣ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਏਕਾ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜੋ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ लिया के वहा दिए बिल लिया के वहा दिए नहीं आपा यकीन है कि बिजली बहुत महंगी होगी। ਤੂੰ ਸੁਣੋ ਨਾ ਆਈ ਹੈ ਫੇ ਤੂੰ ਸੁਣ ਸਾਡੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲ ਚ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ रोटियां पूरियां करिए ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰੀਏ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਬੱਤੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਸਾਡਾ 240 ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੇ ਮੈंने 11000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਜਮਾ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਕੋਂਬੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਭਰਾਈਏ ਬੱਤੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਨ ਜੋਗੀਆਂ लंबिया बाबा ऊंची ऊंची तकरीरा हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे आवाम का तो कुछ सोचे ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੋਚੋ। ਬੱਤੀਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕੀ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਕਰ ਦੋ टैक्स अमीर ਨੂੰ ਪਾਣ गरीब ਨੂੰ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ मेरे बेटे को कोंबड़ी बीमार हुआ मेरे कोंबड़ी वालों ने जवाब दिया वो घर में है सिलेंडर भी बनाना है बिल भी 11000 रुपया बिल जमा करो बस सुन 11000 बिल जमा कराया गरीब ਨੂੰ 220 यूनिट का 11000 रुपया बिल बिजली वाकई बड़ी महंगी हो गई है। तो क्या करें ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। आपा पहले कितना बिजली का बिल आता था जो अब बहुत ज्यादा हो गया है? ये पहले हमारा ना इतना यूनिट चलते 4000 रुपया ठीक है अब 11000 रुपया जमा करवा के आई मेरे पास बिल है डबल से भी ज्यादा हो गया। क्या करे वहाँ डबल क्या जो बिल में से पढ़ो ना जो हमें टैक्स लगाए हुए ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲ ਦੇਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੇ ਨੇ ਬਿੱਲ ਇਹਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਬੱਤੀ ਚੋਰ ਹੈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਬਿੱਲ ਭਰਦਾ ਪਿਆ ਵੱਡੇ ਦੇ ਚੋਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੀ ਗੈਸ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆਣਗੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ फैक्ट्री उधर गए फैक्ट्री गए आ जाएंगे कहाँ गए उनके आ जाना उन्होंने
ਵੇਚਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਬਿੱਲਾਂ ਵੱਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਫੀਸਾਂ ਵੱਲ ਲਾਇਆ, ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਲਾਇਆ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। क्या कर सकते हैं दसो? बच्चे को पढ़ाना भी जरूरी है। जाहिर के जाहिर तो नहीं है बच्चे रखने। सरकार के स्कूलों में मुफ्त तालीम है, सहूलत है। स्कूलों में एक टीचर है, 50 बच्चे हैं, 50 टीचर क्या देखेगी? 50 बच्चों को क्या टीचर देखेगी? प्राइवेट स्कूल में कम बच्चे हैं, पढ़ाई तो होती है ना, कुछ कोई सहूलत नहीं है। किताबों ने की करना? किताबा बच्चे ने खानियां तो नहीं ना। आपा 1.5 महीने से पहले गैस आ रही थी, हालात ठीक है। हमारी 6 महीने हो गए, सारियां सर्दियां सी गैस नहीं देखी। ਨਹੀਂ ਸਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖੀ ਤੀ, ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਗੈਸ ਨੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। सुनिया सी अंडा 18 रुपए का अंडा, गर्मियां 5 रुपए का अंडा होना, 130 रुपए की डब्बल रोटी है। ਆਲੂ ਲੈਣੇ 2 ਅੰਡੇ ਪਾਣੇ, ਚਲੋ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾ ਲੈਣੀ ਗਰੀਬ ਨੇ। ਬਤਾਉ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋਏ ਨੇ। गोभी 200 रुपए किलो है। सब्जी दाल भी मुश्किल हो गई है, सब्जी दाल भी ਭਈਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਇਹ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਦਈ ਲਿਆਓ, ਚਟਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਬਸ। ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ। ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਏ ਆ। ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। वो अभी भी यही कह रहे हैं, वो अभी भी यही कह रहे हैं कि हम साथ हैं, गरीब के साथ हैं। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਬਣਵਾਈ ਵੀ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਕਰਵਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਈ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। पेट्रोल 250 रुपए लीटर हो गया। की करे दे किसे आवाम जावे? ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਈ। आवाम की करे? आवाम की तकरीरा करने जोगी। आपका इंटरव्यू लेने का मकसद यही है कि आपकी आवाज़ ऊपर तक पहुंचे, उनको पता चले कि गरीब आवाम कितनी परेशान है, 2 वक्त की रोटी के लिए मुश्किल हो गई। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 12000 ਲਾਇਆ ਉਹ ਵੀ 6000 ਆਪ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। 6000 ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ आपको मिलता है? हाँ? 12,000 रुपए आपको मिलते हैं? ਹਾਂ ਮਿਲਦੇ थे। 1 ਮਹੀਨਾ ਮਿਲੇ, ਪਿਛਲੇ ਰੋਜ਼ੇ ਮਿਲੇ, 2 ਰੋਜ਼ੇ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਮਿਲੇ ਨੇ। कितने पैसे मिले 12,000 में से? ਪੁੱਤ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੋਈ 6 ਰੱਖਦਾ, ਕੋਈ 4 ਰੱਖਦਾ, कोई 2 रखता कौन रखता है? है। कौन रखता है? जो देते वो ना पैसे में से 2000 पहले रख लेते हैं। जब पैसे पढ़ाते कहते बीबी 2000 हमारा बनता, वो ले लेते हैं। फिर हाथ में पैसे पकड़ा कर तस्वीर लेके जला देते। किसी को क्या पता किसने कितने पैसे पकड़े हुए। इस तरह करप्शन हो रही है, इस तरह आपके पैसे रखे हाँ जाते हैं। जी दिंदे ही नहीं पे। कईयां ने तो कहते गूठा ही नहीं लगता, ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦਾ ਬਿੱਲ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਬਿੱਲ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਨ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੈਸ ਭਰਵਾਈਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਭਰੀਏ? ਨਾਲੇ ਬਿੱਲ ਭਰਦੇ ਪਏ, ਨਾਲੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕਿਲੋ ਗੈਸ ਭਰਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਮੀਟਰ ਦਾ 530 रुपये में बिल जमा कराया। सुई गैस? हाँ सुई गैस का, नहीं बिल साढ़े को मैं 2 रुपये क्यों डरदा बंद करवाया। जी, ये खवातीन घरों से इतनी परेशान होकर निकली है कि 2 वक्त के लिए चूल्हा चलाना, 2 वक्त के लिए रोटी खाना मुश्किल हो गया। और किसी का शौक नहीं है कि वो घर से बाहर निकले और गली मोहल्ले में इकट्ठा होकर इस तरह चीज देती है। 5 रुपए का बिस्किट था, 2 रुपए की गोली, 2 रुपए मुझे बचते थे। अब 7 रुपए का बिस्किट, 2 रुपए की गोली, 50 बच्चों को चीज दूंगे, 50 रुपए मुझे मिलेंगे ना। क्या बचत है? ਤੇ ਬਿੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਗੈਸ ਲਿਆਈਏ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਈਏ। ਅਤੇ ਫਾਕੇ ਬਹਿ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਾਕੇ ਬਹਿ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਨਾ ਖਾਈਏ। ਤੰਦੂਰਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਆਣ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਪਾਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੀ ਹਾਲ ਸਾਡਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਿੱਲ ਇੰਨੇ ਕਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ? ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ਗਰੀਬ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣ ਜਿਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ ਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੈਣਾ ਚ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਬੱਤੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਇੰਨੀ 250 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ, 250 ਦਾ ਗੈਸ ਲੀਟਰ। ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਬੰਦਾ? ਹਾਂਡੀ ਪਕਾਉਂਦਾ, ਤੰਦੂਰ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, 3 ਘੰਟੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹੀਦਾ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਰੋਟੀ ਲਵਾਈ ਘਾ ਲਾਓ ਤੇ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਭੇਜਦਾ ਆ। ਆਟਾ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਕਾਲੀ ਸਿਆਹ ਤੇ ਆਕੜ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਐਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਆਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਛਾਟ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਆਟਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਆਟਾ ਲੱਭਿਆ। ਆਟਾ ਹੁਣ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆਟਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। 105 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ
पैसे लेके अच्छे फिरने आ पै ते आटे दा तोड़ा नहीं ते ये मिलदा पे 5 रुपए किलो आटा है। क्या गरीब किसके बच्चे डब्बड़ होगा तो 2 किलो आटा मंगाएगा, सिलेंडर लगाए उसको तो 500 रुपए की रोटियां पड़ गई, तो कहाँ से लाएगा 500? रोटी ऊपर डालते हैं, गैस खत्म हो जाती, 1 किलो रोजाना की गैस बनाए या रोटी खाएं, क्या करें? बच्चे भूखे कल चले जाते हैं स्कूल। आओ आओ दिखाते हैं जला के सारे गर्मियां से गैस ਨੂੰ ਰੋਏ ਸਾਰੀ ਗਰਮੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਸਿਲੰਡਰ ਭਰਾਏ ਨੇ ਤੇ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰਿਆ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਧਾਰੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਧੀਆਂ ਵਾ ਮੇਰੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ 4000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਤਾਰਿਆ। ਇਹ ਜਵਾਈ ਭਾਈ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਧਾਰੇ ਲਏ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦੇਣੇ ਹੀ ਦੇਣੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨਾ ਹੀ ਤਾਰਨਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਾਂਗੀ। 4-4 ਰੁਪਇਆ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ। शिकायत कर रहे हैं फिर भी कोई सुनने वाला ही नहीं है। खवातीन ही नहीं है, कल गए वहाँ पे कंप्लेन करने, उन्होंने कहा हम कुछ नहीं कर सकते। आप खवातीन खुद गई हैं कंप्लेंट? हम गए हैं कंप्लेन करने के लिए, उन्होंने कुछ रिस्पॉन्स दिया ही नहीं, उन्होंने सुना ही कुछ नहीं हमारी बात को। कौन से ऑफिस गई आप कंप्लेंट? हमारी के जो इधर लगता है वहाँ पे हम गए हैं कल। समझे महीना हो गया, इधर हम सिलेंडर भरवाते हैं, इधर सिलेंडर खाली। अब जाहिर है आपको कि इतने खर्चे आ गए हैं, अब हर दूसरे दिन हम यही काम करने पे लगे रहे। पूरे खानदान का गुजारा तो सिलेंडर पे बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, ये पूरा खानदान, ये पूरा मोहल्ला। ਸਿਲੰਡਰ ਬਾਲਣੇ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਐ, ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। खतरनाक चीज है, खतरनाक। ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਆਂਡੀ ਰੱਖ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਨਾ ਫਟ ਜਾਏ। मैं बैठे हुए थे 11 नंबर कमरे में, मैं गई हूँ, मेरा मियाँ गया है, साथ ये गई है। उन्होंने देखा हमारा बिल देखा, उन्होंने कहा बीबी सुबह तुसी हूँ चले जाओ, सुबह तुसी 9 वजे ਇੱਥੇ ਹੋਵੋ। सुबह 9 वजे ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਜਾਵਾਂਗੇ, बस। नहीं आए अभी तक कोई भी नहीं आया। ये किस दिन की बात है, कब गई आप? 3 दिन हो गए इस बात को, कल भी गए थे, आज सुबह 9 बजे भी गए थे, 3 दिन हो गए इस बात को कोई भी नहीं आया, कि 3 दिन से मुसलसल जा रहे हैं, कोई भी नहीं जा रहा। मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं वो दे रहे, कोई बात नहीं वो सुन रहे। गैस का कोई टाइम है कि रात को आ जाए? नहीं, महीना हो गया है। आंदी नहीं पई बाजी, कतरा नहीं गैस है, कतरा गैस होवे नहीं है। ਐ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5000 ਦੀ 1000 ਦੀ 500 ਦੀ ਰੋਟੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖਾ ਸਕਦਾ ਜੇ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਾਜੇ, ਘਰ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੈ ਗਈ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੀਏ? ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੈਸ ਬਾਲੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਵਾਈਏ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ, ਕੀ ਕਰੀਏ? सुबह शाम 2 वक्त का खाना बनाना मुश्किल, क्योंकि यहाँ पर गैस बिल्कुल नहीं आ रही है। खवातीन जितने गुस्से में हैं, जितनी परेशानी में हैं, वो जाहिर हो रहा है कि ये कितनी टेंशन में अपने घरों को चला रही हैं कि गर्मी का मौसम हो और गर्मी के मौसम में घरों में गैस ना मिले। सर्दी में तो हम सुनते हैं कि गैस की लोड शेडिंग होती है, कभी आती है कभी नहीं आती, बहुत सारे मसाइल सुनने को मिलते हैं, लेकिन गर्मियों के मौसम में वाकई एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि 24 घंटों में किसी एक वक्त भी गैस ना आए और फिर तबातर के साथ गैस के बिल भी आते रहेंगे। नाज़रीन, मज़ीद लोगों से हमने बात करनी है, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। चचा, खाने का टाइम नहीं, कोई भी खाना पकने का ना खाना खाने का। ਉਹ ਜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਲਾ ਖਾਦਮੇ ਆਲਾ ਜਨਾਬ ਇਸ ਕਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਔਰ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਜਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। और जनाब ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है। 1.5 साल से यही चक्कर चल रहा है और बस कोई भी नहीं आता। आधे कनेक्शन किए हुए हैं, आधे कनेक्शन नहीं किए। इनका तो ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और गरीब का कुछ नहीं सोच रहे। गरीब सड़कों पे मर रहे हैं, ना कोई मजदूरी मिलती है, ना कोई रोटी मिलती है। अब क्या करें हम? यही बात है, हम खादमे वाला से कह रहे हैं कि जनाब आपको वोट किसी गरीब ने नहीं देना, ये भी आप बात याद रखें। कोई वोट नहीं देगा आपको इंशाअल्लाह अल्लाह दे हुक्म नाल।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। मर्द हजरात की जिम्मेदारियां और इन पे खर्चों का बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जब बिजली महंगी होती है, बिल बहुत ज़्यादा आते हैं और फिर ऐसे में गैस भी नहीं आता और बार बार सिलेंडर भरवाने पड़ते हैं। ये हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जी, हाथों में सिलेंडर उठाए हुए और इनकी जिम्मेदारियां भी बहुत बढ़ गई हैं कि इन्होंने स्कूल भी जाना है और उसके साथ साथ इनकी ड्यूटी ये भी है कि इन्होंने सिलेंडर भरवाने भी जाना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्लाह का, ठीक है। ठीक है। इलाके में तो बुरा हाल, गैस ही नहीं आ रही। इलाके में तो बहुत ही बुरा हाल है। ये पूरे इलाके में इतना बुरा हाल है कि गैस तकरीबन 1.5 माह से ऊपर हो गया है, गैस बिल्कुल ही नहीं आ रही है, किसी घर में भी नहीं आ रही है। वो आते हैं, हम दफ्तर भी गए हैं, गुलबर्ग जाके हमने अपनी शिकायत लिखवाई है, दर्ज करवाई है। हम इधर भी गए हैं दिल्ली दरवाजे, वहाँ पे भी सुई गैस के दफ्तर में हमने अपनी शिकायत दर्ज करवाई है, मगर कोई सुनाई नहीं होती हमारी। हम ये छोटे छोटे बच्चे हैं, गरीब लोग, क्या करें, कहाँ जाएं? अब स्कूल भी खुल गए हैं, बच्चों को नाश्ता भी कराना है, हमने खुद बच्चों को स्कूल भी भेजना है, इतनी हमारी तनख्वाह भी नहीं है, तो हम कैसे गुजारा करें? बच्चों को भी संभालना है, बच्चों के स्कूल का भी करना है, आया गया भी करना है। तकरीबन इन 2.5 महीने हो गए हैं, इनको बिल्कुल शर्म नहीं आई। हम क्या करें? हम इनके घरों में तो गैस आ रही है, वो तो अपने घरों में कोठियों में आराम से बैठे हुए हैं। हमारे साथ आए, वो एक दिन भी यहाँ गुजारा करके देखें ना कि कैसे हम गुजारा कर रहे हैं इतनी मुश्किलात में। बिल इतने बड़े भेज देते हैं, 9,500 रुपये बिल आया है, टैक्स इतने लगा दिए उन्होंने, कभी कोई टैक्स है कभी कोई टैक्स है। हम तो टैक्सों के बोझ के तले दब गए हैं। हम अवाम इसी काबिल हैं कि सारा बोझ अवाम के ऊपर ही डालें। ये हमारे जो बैठे हैं हुक्मरान, वो क्या कर रहे हैं? टैक्स तो हम लोग दे रहे हैं, वो सिर्फ मज़े उड़ा रहे हैं। वो अपना स्विमिंग पूल बनवा लिया 7 करोड़ रुपए लगा के, और हमें क्या दे रहे हैं? हम एक घर में गैस तक नहीं दे रहे। हम बच्चों को कैसे पालें? हमने बच्चे के लिए दूध गर्म करना है, 2 साल का बच्चा, उसके लिए दूध गर्म करना कहाँ से करें? ना गैस है ना बिजली है, तो हम कैसे गुजारा करें? हम तो गरीब लोग ऐसे ही मर रहे हैं और मजीद वो हम पे और बोझ डालते जा रहे हैं, उठने के काबिल ही नहीं छोड़ रहे हैं। भाई साहब, महंगाई इतनी होती जा रही है, आमदन उस तरह से बढ़ती है, फिर गुजारा कैसे होता है? क्योंकि मर्दों पे बहुत बोझ है, चाहे वो बिजली के बिल बढ़ जाएं, चाहे वो ग्रॉसरी की बजट की कीमत ज़्यादा हो जाए, या फिर गैस ना आए तो फिर LPG बढ़ानी है। देखिए, सब्जियाँ इतनी महंगी हो गई है, 200 से किलो कम कोई चीज़ नहीं है। अंडे 200 से ऊपर हैं। सुबह नाश्ते में बच्चे को एग देना होता है, अंडे डबल रोटी बना दे, डबल रोटी भी 150 रुपये की आ रही है। तो हम क्या दें बच्चों को? हमारी सैलरियाँ इतनी हैं नहीं, सैलरियाँ बढ़ाई नहीं, अपनी वो सैलरी पे सैलरी बढ़ाई जा रहे हैं। जितने भी असम्बली में बैठी हैं उनकी सैलरियाँ देखें, हर चीज़ उनके खर्चे अपने शाहाना हैं, वो पूरे हो रहे हैं, और गरीब आवाम उनको नज़र ही नहीं आ रही। जिनके वोट लेके आ रहे हैं वो बेचारा तबका जो है वो पिसता जा रहा है, वो पिसता जा रहा है, मजीद पिसता जा रहा है। वोट भी हमसे आगे लेते हैं, काम भी नहीं करते। अब ये देखें ना, गैस बिल्कुल नहीं आ रही। उनका फ़र्ज़ बनता है कि अपनी आवाम का ख्याल करें। 1 दिन 2 दिन 10 दिन, महीना 1.5 महीना, दूसरा महीना लग रहे हैं, तो ये कुछ ना कुछ तो हल करें। हम गरीब लोग किसके पास जाएं? असल में बेटा जी बात ये है, हुकूमत किसी की भी हो, हमें इससे कोई गरज नहीं। कोई मरकज़ संभाल के बैठा है, कोई पंजाब संभाल के बैठा है, कोई सिंध को संभाल के बैठा है, इनकी अपनी लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं हो रही। इस्लामाबाद में कुर्सी की जंग चल रही, पंजाब में कुर्सी की जंग चल रही, उधर जंग चल रही, कोई पैसे से खरीद रहे हैं। हमारे जो बुनियादी मसले हैं उसकी तरफ कोई भी नहीं आ रहा। अब मैं सुबह से 1000 रुपये दिहाड़ी कमाने के लिए गया था, 600 रुपये कमा के लाया हूँ। घर आया हूँ तो आके कहते हैं जी सिलेंडर में गैस नहीं है, घी नहीं है। वो 500-600 रुपये तो गए, अब हांडी को पैसे नहीं है, आटे को पैसे नहीं है। गरीब आदमी करे तो करे क्या? हम 40-50 साल से इनको यहाँ वोट देते आ रहे हैं। इन हुक्मरानों का ये एरिया है, यहाँ से नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा, बिलाल यासीन, साद रफ़ीक सब यहाँ से इलेक्शन लड़ते आए हैं। सबको हमने वही नारा लगाया एक बारी फिर। हमें क्या मिला? हमारे बिजली के जनाब बिल उठा के देखो, उसमें कोई रिटेलर टैक्स आ रहा है, कोई GPS, वो पता नहीं जनरल सेल टैक्स है, कोई वो मेंटेनेंस टैक्स है। 2000 का बिल नहीं है तो 6000 उसके ऊपर फजूली टैक्स लगाया। वो बिल, ये बिजली का जो ये अपना मीटर है वो मालिक मकान के नाम है, हम किराएदार हैं, वो किराया भी देना है। मालिक मकान को वो अगर वो क्या कहते हैं, वो टैक्स पेयर है तो उसको छूट है, हमें तो नहीं। बिल हम मालिक मकान ने हमारे से ले लेना, वो टैक्स उसको पड़ता है, हमसे
1000 रुपये बता रहा हूँ कमाने गया था तो 600 रुपये लग गए। बच्चों को छोड़ के आओ, बच्चों को लेके आओ, खाली पेट भेजना, खाली पेट लेके आना, घर में आना। अभी आए ही हैं 500-600 रुपये कमा के, तो जनाब सिलेंडर में गैस नहीं है। अब क्या करे इंसान? बिजली के बिल बढ़ा दिए फजूल। इनकी अपनी लड़ाइयाँ ख़त्म हो तो ये हमारा कोई काम करे ना। इतने अरसे से हम इन लोगों को वोट दे के आ रहे हैं इस हल्के में, जम पल यहाँ की है, मगर इनकी लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं हो रही। आवाम बुनियादी ज़रूरियात के लिए अभी तंग हो रही है। अभी गैस नहीं मिल रही, पानी नहीं मिल रहा, अभी बिजली नहीं मिल रही, महंगी निकाले हैं। एक गवर्नमेंट के खिलाफ निकाले हैं, महंगाई मार्च निकाला था, हम ख़त्म करेंगे। कहाँ से महंगाई मार्च निकाल के ख़त्म किया है? वो बिलावल सिंध से चला है, ये पंजाब से चले हैं, मौलाना साहब खुद उधर बैठे, अपने बेटों की सीटें ले लेके बैठ गए सारे, और यहाँ कुछ भी नहीं है। अवाम फिर उसी तरह, कहाँ से महंगाई मार्च गया? वो महंगाई तो उससे भी डबल, बल्कि मेरा ख्याल है 100 गुना बढ़ गई है। बता रहा हूँ ना, सुबह 1000 रुपये कमाने की खातिर 600 रुपये कमाए हैं, आगे आधा किलो वो उसका घी का पैकेट, रोटी को पैसे नहीं है। तो क्या इंसान करे? इन्होंने बिल तंग करके रख दिया आवाम को। क्या करे? माएँ बच्चों को मार मार के बिठाती हैं। जब घर में खाने को कुछ नहीं होगा तो क्या करेगा इंसान? किसी के घर मेहमान बन के नहीं जा सकता। हर जगह यही परेशानी है। अब 1.5-2 महीने हो गए, इस पूरे एरिए में गैस नहीं है। मेरा ख्याल है कोई महकमा इनका, सब ऑफिस से लेके हेड ऑफिस तक, हर जगह गए हैं दरखास्तें दे के, आ रहे हैं, कोई भी नहीं आता। हेड ऑफिस भी गए और सब ऑफिस वहाँ उस जगह भी अभी 50 आदमी कल परसों इधर गए हैं। ये जो दिल्ली दरवाजे पे इनका ऑफिस, वो इसे ये हल्का उसी में आता है, कहते हैं वहाँ जाओ, 12 नंबर कमरे में जाओ, 22 नंबर में जाओ, 24 में जाओ। इनका यही हाल है, आता कोई नहीं। बस चक्कर लगा रहे हैं, कभी उधर भेज देते हैं, कभी इधर भेज देते हैं। हमें रुला के वो हम फिर थक हार के वापस आ जाते हैं। सुनाई हमारी कोई नहीं होती, तो हम कहाँ जाएं? किसको अपना दुखी दिल के हाल सुनाएं? चचा, खाने का टाइम नहीं, कोई भी खाना पकने का, ना खाना खाने का। वो जी वो गल है कि वजीरे आला, खादमे आला जनाब इस कदर ने अपनी करैक्शनां चों नहीं खत्म हो रहे, और गरीब आदमी नूं भाई इन्होंने रोटी तो भी आजिज़ कर दिता है। और जनाब ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है। 1.5 साल से यही चक्कर चल रहा है, और बस कोई भी नहीं आता। आधे कनेक्शन किए हुए हैं, आधे कनेक्शन नहीं किए। इनका तो ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, और गरीब का कुछ नहीं सोच रहे। गरीब सड़कों पे मर रहा है, ना कोई मजदूरी मिलती है, ना कोई रोटी मिलती है। अब क्या करें हम? यही बात है। हम खादमे वाला से कह रहे हैं कि जनाब आपको वोट किसी गरीब ने नहीं देना, ये भी आप बात याद रखें। कोई वोट नहीं देगा आपको इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म नाल। जो तुसीं ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀ ਰੱਖਣੀਆਂ ਤੇ इंशाअल्लाह ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਖੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚੇ ਹੋ। 12 ਅਰਬ 100 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਭਾਜੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਭਾਜੀ 140 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜਨਾਬ? ਮਰ ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਭੁੱਖੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਦੇਖਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪਈ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਹ हज़ारों लाखों के अरबों रुपया दी करप्शना। और कह रही है कि मेरी लंदन में तो क्या, पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टी कोई नहीं है। जी खरबों रुपया की मालक है वो झूठ बोल रही है। और ईमानदारी की गल है, इतने गरीब भुखा मर रहा है, इतने गरीब को कोई नहीं पूछ रहा। इन्होंने अपने ढिड नहीं भरते तो किसी का ढिड की भरनगे। लिहाजा इस मसले का कोई हल सोचना चाहिए, हल करना चाहिए। ये करप्शनों के नाल तुहाडे ढिड भर गए, तुसीं तो मिनटां लंडन पहुँच जाना वै। इत्थे गरीब आदमी भुखा मरदा वै, बच्चों से रोटी भी कोई नहीं, बच्चों से दूध भी कोई नहीं, सब होया पिया वै, ना कोई पुछड़ा ना कोई किचड़ा ला। नाज़रीन, ये गुस्सा आपने देखा है हमारे लोगों का कि किस तरह से आवाम परेशान हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपके? शुक्र है अल्लाह का। ठीक है। हाँ जी। कितने साल हो गए इस इलाके में रहते हुए? हो गए, बचपन से इधर है। बचपन से? हाँ जी। बूढ़े हो गए?
हाँ जी बिल्कुल। मसाइल पहले भी ऐसे ही थे जो अब हालात हो गए हैं, या पहले कुछ बेहतर? पहले तो ठीक ठाक हालात थे, ये अभी हो गए हैं। हाँ पहले तो ठीक थे, शुक्र है अल्लाह का। ये अब वैसे ही हो गया है, ना गैस है, ना कुछ बत्ती है, ना कुछ लेना है, ना कुछ देना है यहाँ पे। और बिजली के बिल ऊपर जाते जा रहे हैं, महंगाई होती जा रही है। महंगाई इतनी हो गई है, यहाँ पे हम 10 रुपए खर्चते थे, अब 500 रुपया मिलता है। पहले कारोबार थे, अब कारोबार ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक, आप सुन? ठीक है। गैस नहीं आ रही, कोई सुन नहीं आ रही भाई, बिजली भी नहीं आ रही। मेरा इधर साल होगा मैं किराए पे रहता हूँ, गैस बिल्कुल नहीं है और लाइट भी नहीं होती, कोई चीज़ नहीं है। गैस हम पैसों की बराबर रख थक गए, ऊपर से कुछ नहीं, हुकूमत कुछ नहीं कर रही है। गैस बिल्कुल नहीं है, मेरे साल हो गए गोलमंडी के इलाके में गैस बिल्कुल नहीं आ रही, और नहीं आगे कोई रिलीफ दे रही है। बिल हमारा इतना ज़्यादा आ रहा है, और गैस का बिल भी आ रहा है और बिजली का भी ज़्यादा आ रहा है बिल, कुछ नहीं कर रही गवर्नमेंट। ठीक है सर, अभी आवाम को बुनियादी सहूलियातें नहीं मिल रही, क्या समझते हैं क्या वजह है कि लोग पहले जो घर में चूल्हे चलते थे, गैस आती थी, अब वो भी बंद हो गई है, बिजली मिलती थी, अब वो भी कम होती जा रही है, क्यों इस तरफ किसी का ध्यान नहीं? नहीं, वो बस उनको अपने सीटों का ख्याल है। असेंबलियों में उन्होंने कमीशनें लेनी है, उन्होंने पैसे कमाने, जो पैसे कमा के उन्होंने बाहर भेजने, मनी लॉन्ड्रिंग करनी है बस, और क्या। हमें नहीं खाने पीने को देना, उन्होंने हर चीज़ महंगी कर जानी है। अब फिर उन्होंने बिजली भी महंगी कर दी है, पेट्रोल भी कल परसों थोड़ा सस्ता करेंगे 15 रुपये। अल्लाह बेहतर करे, देखो दुआ करें अल्लाह इनको हिदायत दे। सर गैस आपके यहाँ आ रही है, क्या हालात? गैस बिल्कुल नहीं आ रही, नए कनेक्शन भी कर रहे हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल नहीं आ रही गैस। और कितनी देर हो गई है ये मसला है? ये तकरीबन 5-6 माह हो गए हैं। सर्दियाँ भी इसी तरह गुजरी हैं, गर्मियाँ भी इसी तरह गुजर रही हैं, आगे फिर सर्दियाँ आ रही हैं, ये इसी तरह हालात है। सर्दियों में तो चले गैस की लोड शेडिंग हम सुनते हैं, गर्मियों में इतनी गर्मी में भी है, गर्मियों में भी है लोड शेडिंग उसी तरह चल रही है गैस की। जैसे बिजली पे हम लोग काम कर रहे हैं, बिजली का भी वही हाल है, उससे बेहतर गैस का भी वही हाल है, तो कोई है ही नहीं है इसमें। मामूलाते ज़िंदगी कैसे चल? बहुत टाइट हो गई हुई है, बहुत टाइट हो गई हुई है। महंगाई है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और मेरा गैस का बिल 11-11 हज़ार रुपया आ रहा है, और गैस नहीं आ रही। गैस नहीं आ रही, मैं आपको बिल भी चेक करवा सकता हूँ। 11-11 हज़ार रुपया मैंने भरा है और गैस नहीं आ रही। इस महीने में ही, इन्हीं दिनों में मेरा एक दफ़ा 11,000 आया है, एक दफ़ा 10,500 आया है। मैं बिल भी चेक करवा सकता हूँ, लेकिन गैस नहीं है। ये हालात है, महंगाई है वो रूश पे जा रही है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, आमदन उतनी है, आमदन कम होती जा रही है। आमदन तो है ही नहीं ना, आमदन तो कम हो गई, जहाँ पे हमारे खर्चे इतने बढ़ जाएंगे। अब मुझे बताएं कि 11,000 रुपया बिल जब आएगा तो मैं क्या करूँगा? कोई घर की चीज़ बेचूँगा ना, इतनी मेरी सैलरी नहीं है, इतने मेरा काम नहीं है, वसाइल नहीं है, तो क्या करूँगा मैं? चले जी, बिजली का मानना कि बिजली महंगी होगी, अब गैस तो आ भी नहीं रही, तो सर रीज़न क्या है कि हम लोग तरक्की पाने के बजाय हम पीछे जाते जा रहे हैं? हम पीछे आते जा रहे हैं, हम तरक्की नहीं करेंगे, हम पीछे आते जाएंगे। रीज़न यही है कि ये जब से ये इकट्ठे हुए हैं, इन्होंने अपना ही घर भरना है, हमारा तो नहीं इन्होंने सोचना, इन्होंने अपना घर भरना है। ये बीमार होते हैं, ये इंग्लैंड दवाई लेने चले जाते हैं, वापस ही नहीं आते, और हम लोगों ने फिर फ्री डिस्पेंसरियों पे जाना है, जहाँ पे हमें मेडिसिन फिर नहीं मिलनी, फिर उन्होंने हमें पर्चियाँ लिख के दे देनी है, जाएँ जी मेडिसिन बाज़ार से लें, बाज़ार से भी मेडिसिन नहीं मिलती, क्या करेंगे हम लोग, कहाँ जाएंगे? लेकिन हर हुक्मरान कहता है कि वो गरीब की सहूलत के लिए आया है, वो गरीब के लिए आया है, गरीब के लिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो बात ही इनकी गलत है। ये गरीब के कपड़े उतारने आए हुए हैं, अपना कपड़े को उतार के आटा पूरा करना, ये कुछ बात है करने वाली? हुक्मरान है, वज़ीर आज़म है, कोई उसको है पता ही नहीं है कि मैं बात क्या कर रहा हूँ, कि मैं जो अपने कपड़े बेच के तो आटा पूरा करूँगा, क्या करेगा? कहाँ जा रहे हो बेटा? हम लोग जा रहे हैं गैस भरवाने। गैस भरवाने? कितनी दूर जाओगे पैदल चल? इधर से इधर जाना है। सीधे जाना है? हाँ, किसने भेजा? मेरी मम्मा ने। मम्मा ने? घर पे कोई नहीं? और घर पे मेरे पापा काम पे गए हैं बस। तो आपकी ये जिम्मेदारी है, आपकी ड्यूटी लगी हुई है। कितनी बार जाते हो? रोज जाते हैं। रोज जाते हो? जी। स्कूल भी जाते हो? हाँ जी।
आपको खाना मिलता है टाइम पे? घर में गैस आती है, खाना पकता है, क्या होता है? लेट खाना पकता है, लेट खाना मिलता है। ये स्कूल से पहले भी लेके आते हैं, स्कूल के बाद भी लेके आते हैं, फिर बाद में रात को भी लेके आते हैं, शाम को भी लेके आते हैं, बाद में फिर जाके हमें खाना। बच्चे भी मुश्किल में हैं, ख़वातीन भी मुश्किल में हैं और मर्द हजरात भी परेशान हैं। और मामला है जी, घरों में गैस नहीं आ रही, बिजली के बिल इतने ज़्यादा हो गए हैं, लोड शेडिंग हो रही है, सब्ज़ी पकाना मुश्किल हो गई है, दाल बहुत महंगी हो रही है। नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल का हल क्या है, बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। 35 to 40 ईयर्स पुरानी लाइंस हमारी ऑलरेडी इंस्टॉल हुई हैं, जो कि हमारी क्रोडेड हैं, जो लोहे की पाइप्स हैं वो डली हुई हैं। तो डिफरेंट हमें ना पिछले साल से ही, एक साल से ही, जो जब से हम यहाँ पे आए हैं, मेरी अपॉइंटमेंट जब से यहाँ हुई है, तो पिछले एक साल से ही हमें यहाँ पे ये कंप्लेंट्स वाटर इन लाइन की बहुत ज़्यादा, जो हमारे ड्यू टू सीवरेज की वजह से, जो सीवरेज हमारी लाइन्स के ऊपर वो जो आके ये वासा वालों का जो बना है, तो उसकी वजह से हमारी लाइनें बहुत ज़्यादा क्रोडेड एंड ऑल वो हो गई हैं। तो हमने पिछले जैसे ही हम यहाँ पे आके हमने ज्वाइन किया और ये सारी प्रॉब्लम्स देखी हैं, तो हमने यहाँ पे न्यू जो प्लास्टिक की लाइंस हैं ग्वाल मंडी के अंदर हमने सारी की सारी इंस्टॉल कर दी हैं ग्वाल मंडी में, जो कि हमारे एमएस को, जो लोहे वाला पाइप है हमारा, एमएस को रिप्लेस कर रही हैं प्लास्टिक से। तो बस हमारी जो एक उनका प्रोसीजर होता है उनकी टोटल उन लाइंस को करने का, वो हमारा टोटल वो हो चुका है, बस टेस्टिंग कमीशनिंग है। इंफ्रास्ट्रक्चर बिछ गया सारा, आप ये कहना चाह रहे हैं? काम हमारा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लेइंग हो चुका है, हमारा कोई अराउंड 3 किलोमीटर के करीब हमने ग्वाल मंडी को चेंज किया है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, इलाके में लोग कितने परेशान हैं, ख़वातीन किस तरह से तड़प रही हैं कि महंगाई के दौर में गैस नहीं आ रही और इस दफ्तर के चक्कर लगा लगा के वो तंग आ गई हैं। इस वक्त मैं SNGPL के ऑफिस में ही मौजूद हूँ। बात करके देख लेते हैं कि इतनी कंप्लेंट होने के बावजूद आखिर शहरियों की कोई सुनने वाला क्यों मौजूद नहीं है। आइए देखते हैं हमें कौन मिलता है, बात करते हैं। नाज़रीन, अली रियाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एक्सियन है ग्वाल मंडी सब डिवीज़न के। इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अली साहब, ग्वाल मंडी की आवाम परेशान, ख़वातीन आंसुओं से रो रही हैं कि गैस नहीं आ रही, सिलेंडर भरवा के हम तंग आ गए हैं। और फिर सबसे बड़ी शिकायत ये है कि महकमे में जाते हैं, यहाँ आते हैं, शिकायत सुनने वाला, उनकी कोई दाद रसी करने वाला नहीं है। क्या मसला है वहाँ पर, कोई हल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी ग्वाल मंडी का और इसके अलावा जितने भी ये ओल्ड हमारा जो लाहौर एरिया है, ये जितना भी ओल्ड हमारा एरिया है जो अंडर वॉल सिटी आता है, यहाँ पे हमें 35 to 40 ईयर्स पुरानी लाइंस हमारी ऑलरेडी इंस्टॉल हुई हैं, जो कि हमारी क्रोडेड हैं, जो लोहे की पाइप्स हैं वो डली हुई हैं। तो डिफरेंट हमें ना पिछले साल से ही, एक साल से ही, जो जब से हम यहाँ पे आए हैं, मेरी अपॉइंटमेंट जब से यहाँ हुई है, तो पिछले एक साल से ही हमें यहाँ पे ये कंप्लेंट्स वाटर इन लाइन की बहुत ज़्यादा, जो हमारे ड्यू टू सीवरेज की वजह से, जो सीवरेज हमारी लाइंस के ऊपर वो जो आके ये वासा वालों का जो बना है, तो उसकी वजह से हमारी लाइनें बहुत ज़्यादा क्रोडेड एंड ऑल वो हो गई हैं। तो हमने पिछले जैसे ही हम यहाँ पे आके हमने ज्वाइन किया और ये सारी प्रॉब्लम्स देखी हैं, तो हमने यहाँ पे न्यू जो प्लास्टिक की लाइंस हैं ग्वाल मंडी के अंदर हमने सारी की सारी इंस्टॉल कर दी हैं ग्वाल मंडी में, जो कि हमारे एमएस को, जो लोहे वाला पाइप है हमारा, एमएस को रिप्लेस कर रही हैं प्लास्टिक से। तो बस हमारी जो एक उनका प्रोसीजर होता है उनकी टोटल उन लाइंस को करने का, वो हमारा टोटल वो हो चुका है, बस टेस्टिंग कमीशनिंग है। इंफ्रास्ट्रक्चर बिछ गया सारा, आप ये कहना चाह रहे हैं? काम हमारा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लेइंग हो चुका है, हमारा कोई अराउंड 3 किलोमीटर के करीब हमने ग्वाल मंडी को चेंज किया है, जहाँ पे ज़्यादा इशू है। लाइनों की हालत 35-40 ईयर्स में बहुत ज़्यादा उनकी क्रोडेड हो गई थी। हाँ जी, और विद इन 2 to 3 डेज हम इंशाल्लाह ग्वाल मंडी का ना काम को ना टोटल वाइंड अप कर देंगे। 2 से 3 दिन? जी, 3 डेज के अंदर। आज जुम्मा है और आप किस दिन का वादा करें, अपनी सेफर साइड रखिए। जी, हम मंडे की रात तक हम सारा कंप्लीट कर देंगे। वहाँ पर कोई शिकायत नहीं होगी, 100% वो इलाका क्लियर होगा? जी डेफिनेटली, मैक्सिमम जो हमारा जो है ना प्रेशर वो हमारा रिलीज हो जाएगा इसमें। ठीक है। अच्छा सर, मुझे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी करना है कि सर्दियों में हम देखते हैं कि गैस की लोड शेडिंग होती है, गर्मी के महीने में गैस का ना आना, क्या कोई लोड शेडिंग भी है, कोई हमारे पास गैस का शॉर्टफॉल भी है? या जी ओवरऑल हमारे मुल्क में गैस का शॉर्टफॉल भी है, ठीक है, जहाँ पे हमें पिछले 6 मंथ्स बैक हमें जितनी गैस पर डे हमें आती थी, अब उतनी गैस नहीं है। वो गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर डिसीजंस हैं,
तो हमारी कुछ इंपोर्ट LNG इंपोर्ट जो है हमारी वो कम आ रही है, ठीक है, जिसकी वजह से मैक्सिमम पहले तो लोगों को पहले ये था ही नहीं कि गर्मियों में भी गैस जाती है, तो वो सिर्फ ये इस प्रेशर की वजह से हमारा जो लोड है ना, तो वो सारा का सारा ये जो हमारा वाटर का आया है इसके अंदर, तो वो हमारी गैस का प्रेशर इतना हमारा वो नहीं है, क्योंकि इनटेक हमारी कम हो गई है। तो जब इनटेक कम हो जाएगी तो जितना भी लाइंस के अंदर हमारा गैस नहीं होगी, तो कुछ यहाँ पे लोगों ने ये भी किया होता है कि उसमें घरों में लोगों ने कंप्रेसर्स छोटे लगा के, क्योंकि गैस खींचने वाली वो मशीन होती है, तो वो खींचते हैं, तो जब गैस लाइंस में नहीं होगी तो वो जो भी हमारा क्रोडेड पाइप जो सीवरेज के अंदर होता है, तो वो क्या करेगा कि वो पानी खींचता है, जिसकी वजह से हमें वॉल सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा, क्योंकि सबसे ज़्यादा ओल्ड जो हमारा एरिया ये नेटवर्क है वो वॉल सिटी, अगर लाहौर की बात करें तो वो वॉल सिटी है। अच्छा अली रियाज साहब, ये भी बता दीजिए सर कि एक तो लोगों को शिकायत है कि गैस नहीं आ रही, दूसरा इदारे में अब हम आए हैं, आपने हमें बताया कि 3 से 4 दिन में ये मसला हल हो जाएगा, लोगों को क्यों नहीं बताया जा रहा? क्या एक्सीएन साहब तक लोग पहुंच पा रहे हैं या फिर बाहर से ही अमला उनको? नहीं, हम तो हर वक्त अवेलेबल हैं, और लोगों को बताया जा रहा है। ऑब्वियस सी बात है, जिनको गैस नहीं मिल रही वो पैनिक तो होंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता कि लेइंग करके ही साथ ही आप गैस करते हो। लेइंग का मकसद, लेइंग के बाद भी एक पाइप का, देखें वो लोगों को तो नहीं पता, उसका एक प्रोसीजर होता है, उसकी टेस्टिंग कमीशनिंग एंड ऑल सारा वो प्रोसेस होता है। हमारा ऑलमोस्ट टेस्टिंग कमीशनिंग भी हमारी जितनी होनी थी अभी होगी, बस थोड़ी सी रह गई, जिसके लिए हमने 3 to 4 डेज के अंदर। लेकिन जो शॉर्टफॉल है, शॉर्टफॉल स्टिल अपनी एक जगह पे है, शॉर्टफॉल रहेगा। देखिए प्लास्टिक की लाइन रिप्लेसमेंट दे रही है आपको क्रोडेड जो MS की लाइन से, लोहे की, लेकिन गैस का जो शॉर्टफॉल, गवाल मंडी को गैस मिलेगी नहीं मिलेगी? अगर मिलेगी दिन में 6 घंटे मिलेगी, 4 घंटे, अभी तो मिल ही नहीं रही उनको सर। मैं आपको बताता हूँ, जो हमारा है कि हम सबसे पहले रिप्लेसमेंट कर लें। जो मुल्क में, हमारे एरिया में या हमारे मुल्क में जितनी भी गैस आ रही है, तो वो उसका टोटल हक जो है, जो जितनी इनटेक आ रही है, चाहे वो कम आ रही है चाहे ज़्यादा आ रही है, जो अवेलेबल है वो हम टोटल जो एज पर कंपनी जितना जो प्लान करती है, शटडाउन शाम को, रात को, वो उसके वक्त तो मिले ना सर, किसी वक्त मिलेगी डेफिनेटली। बहुत शुक्रिया अली रियाज साहब, एक्सीएन साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। मौक़िफ़ आपने सुन लिया है कि जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सूरत हाल हो गई थी, वो तमाम का तमाम नया बिछा दिया गया है, लेकिन अभी कुछ काम बाकी है जिसके लिए 3 से 4 दिन कहा गया है कि 3 से 4 दिन में सारे मसाइल हल हो जाएंगे। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।